जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए चलते हैं आगे के सफ़र के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम सनौली बॉर्डर से गाड़ी का परमिट और भंसार बनवा लिए थे और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम अपने इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि हमने क्या क्या किया है। सो गाइज, हम अपने निजी साधन से नेपाल में आगे पोखरा की तरफ बढ़ रहे थे। सोनौली बॉर्डर से करीब 50 किलोमीटर आगे पोखरा की रूट पर जा रहे थे। तो हम सभी को लगभग भूख लग चुकी थी और पहाड़ियों पे हम लोग सोचे हैं कि आए हैं तो यहाँ की मैगी खा कर ही जाएंगे। तो हम लोग ने मैगी ऑर्डर किया था और मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड जिनकी 4 व्हीलर थी, वो लोग अंडे वाले जो पराठे हैं उन्होंने वो ऑर्डर किया है। ये सारी चीज़ें लगभग हम लोग को आधे घंटे में तैयार मिल गई थी। हम जब रेस्टोरेंट पे अभी लंच कर ही रहे थे कि वहाँ का जो ऑनर है रेस्टोरेंट का, उसने बताया कि आगे एक्सीडेंट हुआ है तो अभी आप रास्ता बंद हो गया, अभी आप लोग को 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट पर 1 घंटा वेट करने के बाद पता चला है कि जो रोड है वो ओपन हो गई है। गाड़ियां हम लोग को वहां से दिख रही थी, आ जा रही थी, आना जाना स्टार्ट हो। सो गाइस, वेट करने के बाद जब हम रेस्टोरेंट वाले को पैसे दिए हैं तो जो करीब 380 रुपए का इंडियन में हुआ था। आप भी दोस्तों जब भी नेपाल जाएं तो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जब आप लोग वहां पे जा रहे हैं, आप भी कुछ खा रहे हैं होटल पे या कोई सामान अगर आप खरीद रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वहाँ पर आपसे नेपाल का ही पैसा मांगेंगे। वो भी पैसा मांगे आप उस पैसे का 1.6 से डिवाइड कर दें और वो पैसा आप दें। कि जब आपसे कहेंगे कि इंडियन या नेपाली, तब वो पलट जाएंगे और आपसे इंडियन पैसा मांगेंगे। जब हम लंच का पैसा दिए तब वो हमसे 608 रुपये और हमने 1.6 से डिवाइड करके 380 रुपये दिए। सो गाइस, जैसे ही हमारी गाड़ी आगे बढ़ी तो हमने देखा कि एक्सीडेंट वाले जगह पे एक नेपाली गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था। इंडियन और नेपाली गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था और गाड़ियां पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। दोस्तों, यदि आप नेपाल जा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी गाड़ी की जो भी स्पीड हो, लेकिन आप अपनी लेन में ही चलें। यदि आप अपनी लेन से चल रहे हैं तो आप ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, हमें रेस्टोरेंट वाले ने बताया था कि हमें आगे जाकर ज़ीरो एक जगह का नाम है, वहाँ से आप लोगों को लेफ्ट जाना है और रास्ता भी सही है। लेकिन जब हम ज़ीरो वाले रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे तो रास्ता एकदम ही सुनसान था। ना ही 8 किलोमीटर जाने पर भी कोई गाड़ी नहीं चल रही थी। तो उस रास्ते पर आगे करीब 10 किलोमीटर जाने पर हमें एक और रास्ता मिल गया जो कि शुरू से काफ़ी अच्छा था। हम उस रास्ते से आगे बढ़े। रास्ता काफ़ी घुमावदार था। आगे बढ़ते बढ़ते हम काफ़ी थक गए थे, हमारी गाड़ी का इंजन भी गर्म हो गया था। तो थोड़ी देर हम वहाँ रुक गए। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड सड़क पर ही थोड़े देर सो गए थे। हमने आधे घंटे आराम किया और फिर से आगे बढ़ गए। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे आगे का भी रास्ता खराब होते जा रहा था। खैर, किसी तरह से हम कुश्मा वाले रास्ते पे पहुंच गए जो कि पोखरा से आ रहा था और आगे की तरफ जा रहा था। हमें रास्ता काफ़ी अच्छा मिल गया। ये वाला रास्ता तो अच्छा था, लेकिन कहीं कहीं रास्ता थोड़ा थोड़ा खराब था, जो कि 100 से 200 मीटर ही रास्ता खराब होता था। फिर थोड़ा थोड़ा कहीं हमें खराब रास्ता जो है मिल जाता था। जब हम आगे बढ़ रहे थे तो छोटे छोटे घर भी मिल रहे थे, जो 4-5 घर एक गांव होता था। वहां पर परिस्थितियां विपरीत होने के बाद भी खेती के रूप में मक्के की खेती ज़्यादा होती थी। गांव में मुर्गी पालन भी करते थे और हर घर में एक कुत्ता और बिल्ली ज़रूर रहता था। सो गाइस, ऐसे ही कठिन रास्ता देखने के बाद कुस्मा से आगे बढ़ते हुए लेनी, जो कि एक छोटा सा मार्केट है, और वहां से आगे बढ़ते हुए तातोपानी पहुंच गए थे।
ये तातो पानी पहुंचते पहुंचते 7 बज गए थे शाम के। दोस्तों, यदि आप अन्नपूर्णा रेंज में आते हैं तो आपको एक परमिट भी बनवाना पड़ता है। ये परमिट आपको पोखरा टूरिज्म से बनवा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन बनवाना है तो आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। तातो पानी पहुँच कर भी बनवा सकते हैं। इस परमिट का चार्ज करीब 1000 रुपये नेपाली पड़ता है। यदि आप तो गाइस, मुझे तो देख के ये सब बहुत ही अच्छा लगा कि हमारी दुनिया में एक ऐसा भी प्लेस है। अगर आप लोगों की गर्मी की छुट्टी लगती है बच्चों की, तो मेरे हिसाब से आप लोग को ठंडे इलाके में कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाना चाहिए। और यहाँ का जो भी नेचर है वो मुझे देख के बहुत ही पसंद आया। यहाँ के लोग इतने अच्छे से, इतने हिल्स पे खेती किए हुए हैं। वो लोग अपना पेट जो है, अपने पेट पालने के लिए इतने ऊंचे ऊंचे तक कैसे हिमालय जो है ऊंचाइयों पे खेती किए हुए हैं। बकरी भी है और भैंस भी रखे हुए थे। हर घर पे जगह जगह डॉगी, बिल्ली, सब कुछ रखा हुआ था। तो हम लोग देख के काफ़ी शॉक्ड होते थे। इतने हिल्स पे बनाना की खेती, मक्के की खेती, कहीं कहीं तो हमें गेहूं भी मिले हुए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा वो पक चुके थे, येलो येलो। और वहाँ का जो पानी है वो इतना ज़्यादा ठंडा रहता था कि उसे आप टच नहीं कर सकते। और मैं तो नीचे उतरी थी और सड़क के नीचे जो गंडक नदी बह रही है वो देखने के लिए, छूने के लिए, उसे जब मैं नीचे उतरी और पानी में जब हाथ मैंने लगाया, थोड़ी देर के लिए मेरे हाथ जो है वो पूरे सुन्न हो चुके थे। मतलब हाथ जो है वो हमारा काम ही नहीं कर रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग इतने खतरनाक जो है चट्टान के पास पहुँच चुके हैं। और अभी मैं इस वीडियो में आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि ये जो अगर इस रूट पे गए हैं वो लोग तो जान चुके ही होंगे कि हम लोग किस रूट पे हैं। बट अभी मैं ये वीडियो में आपको नहीं बताऊंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगी कि हम लोग का प्लान क्या था और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी खतरनाक जो है चट्टान है और बगल में नदी बहुत अपनी स्पीड से बह रही है। यहाँ पे मैं ये भी आप लोगों को बता देती हूँ कि ये नदी कैसे आती है और कहाँ से दिन रात यहाँ पे जो है पानी हमेशा मिलेगा। यहाँ पे ऊंची ऊंची जो है हिमालय है, पर्वत है। और यहाँ पे जो है हम लोग एक पर्वत पे ये भी देखे हैं कि जो चट्टान है वो ऊपर है। I mean, जो पर्वत है, पहाड़ है, वो ऊपर है और बादल जो है वो नीचे हैं। तो बादल जब पहाड़ पे रुक रहे थे तो वही आइस वहाँ पे जो है बन जा रहा था, बर्फ बन जा रहा था। और जब वहाँ पे धूप होती है, सुबह जब धूप होती है तो धूप की वजह, जो धूप की सूरज भगवान की जो किरणें हैं वो किरणें जब पत्थर चट्टान पे लगती हैं तो वो जो बर्फ है पिघल के फिर जगह जगह वहाँ पे आपको वाटरफॉल भी मिलेंगे। वही फिर नीचे नदी के रूप में बहती हैं और काफ़ी अच्छा लगा। बट थकान भरा तो रास्ता है। हम लोग 2 दिन जब रिटर्न आए घर पे, 2 दिन तक हम लोग रेस्ट किए और 2 दिन तक मेरी बॉडी कुछ काम नहीं कर रही थी। इतना ज़्यादा थकान भरा रास्ता है। और सपोज अगर आप इस रूट पे जा रहे हैं तो एकदम केयरफुली होकर जाएं, बिकॉज सिंगल ही रोड है। और चट्टान जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं कितना कठिन रास्ता है और कितना भारी भरकम ये चट्टान जो है दिख रहा है आप लोगों को वीडियो में।
सो गाइस, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इसी तरह मैं डेली प्यारा प्यारा वीडियो आप लोगों को अपने इसमें दिखाऊंगी, वीडियो में दिखाऊंगी। और प्यारा प्यारा कमेंट करिए और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद हमें देते रहिए। और आगे और भी ढेर सारे वीडियोस हैं हमारे पास जो कि मैं पर डे अपलोड करती रहूँगी। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कहाँ और कैसे कैसे ये जो है 5-6 दिनों का ट्रिप बिताकर आई हूँ।